जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बोझ यदि कोई है तो वह है भविष्य की चिंता। कई लोग आज इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भविष्य में कोई समस्या न आ जाए। कोई सोचता है कल नौकरी मिलेगी या नहीं, कोई सोचता है परिवार का क्या होगा, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर डरता है और कोई यह सोच सोचकर रात भर जागता रहता है कि यदि आने वाला समय मेरे विरुद्ध हो गया तो मैं क्या करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य की अत्यधिक चिंता मनुष्य की वर्तमान शक्ति को नष्ट कर देती है। जो समय आज कर्म करने के लिए मिला है, वही समय यदि चिंता में बीत जाए तो भविष्य अपने आप कमजोर हो जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी भविष्य की चिंता में डूब गए थे। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि यदि युद्ध हुआ तो मेरे अपने मारे जाएंगे, कुल का नाश होगा, परिवार टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा, भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही जो आज भी उतनी ही सत्य है। हे अर्जुन, जो अभी हुआ ही नहीं उसके कारण अपने वर्तमान को मत खो। तुम्हारा अधिकार केवल वर्तमान कर्म पर है, भविष्य के परिणाम पर नहीं। मित्रों, सोचिए, यदि किसान बीज बोते समय हर दिन यही सोचता रहे कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो क्या वह पूरे मन से खेती कर पाएगा? यदि विद्यार्थी परीक्षा से पहले केवल असफलता की कल्पना करता रहे तो क्या वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा? यदि नाविक नदी पार करने से पहले ही डूबने के डर में बैठ जाए तो क्या वह कभी दूसरी ओर पहुंच पाएगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि चिंता मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे खा जाती है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह सुबह उठते ही सोचता, अगर खेती खराब हो गई तो? दोपहर में सोचता, अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो? रात को सोचता, अगर मैं बीमार पड़ गया तो? धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। खेत सूखने लगे, परिवार परेशान रहने लगा, शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने गोपाल के चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे बड़ा डर किस बात का है? गोपाल बोला, महाराज, मुझे अपने आने वाले कल का डर लगता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक खाली मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें एक एक मुट्ठी रेत डालनी शुरू की। कुछ ही देर में घड़ा पूरा भर गया। फिर उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाकर उसमें डालना चाहा, लेकिन पत्थर अंदर नहीं गया। संत बोले, यदि यह पत्थर पहले डाल दिया जाता तो उसके चारों ओर रेत भी आ जाती, लेकिन जब घड़ा छोटी छोटी चीजों से भर गया तब बड़ी चीज के लिए जगह ही नहीं बची। गोपाल उनकी बात नहीं समझ पाया। संत ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी घड़े की तरह है। तुमने उसे छोटी छोटी कल्पनाओं, डर, शंकाओं और भविष्य की चिंताओं से भर दिया है। इसलिए भगवान पर विश्वास, साहस और शांति के लिए उसमें कोई जगह नहीं बची। यह सुनते ही गोपाल की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि भविष्य का भय था। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भविष्य की चिंता छोड़ो नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी करो। चिंता तुम्हें कमजोर बनाएगी, तैयारी तुम्हें मजबूत बनाएगी और भगवान पर विश्वास तुम्हें निर्भय बना देगा। उस दिन से गोपाल ने एक नियम बना लिया। वह हर सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता, फिर पूरे मन से अपना कर्म करता और रात को सोने से पहले केवल एक बात कहता, हे प्रभु, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आगे जो होगा वह आपकी इच्छा होगी। धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे गोपाल का मन पहले से अधिक शांत होने लगा। पहले जहां वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था, अब वही परिस्थिति आने पर धैर्य से निर्णय लेने लगा। उसके खेतों में पहले जैसी मेहनत लौट आई। परिवार के साथ उसका व्यवहार मधुर हो गया। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब वह भविष्य की कल्पनाओं में नहीं, वर्तमान के कर्म में जीने लगा। कुछ महीनों बाद उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बहुत से किसान घबरा गए। किसी ने खेती छोड़ दी, किसी ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन गोपाल शांत था। उसने जितना संभव था उतनी मेहनत की, पानी बचाया, फसल की रक्षा की और हर दिन भगवान का नाम लेकर अपने कर्म में लगा रहा। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? गोपाल मुस्कुराकर बोला, डर तो पहले भी लगता था, लेकिन उस डर ने कभी मेरी मदद नहीं की। अब मैंने डर की जगह विश्वास को अपना साथी बना लिया है। यह सुनकर सभी लोग चुप हो गए। मित्रों, यही गीता का सार है। भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान खो देता है, लेकिन वर्तमान में कर्म करने वाला व्यक्ति भविष्य बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना है वह अपने समय पर होगा, लेकिन आज जो करना है वह केवल तुम्हें करना है। यदि तुम आज आलस्य करोगे और कल अच्छे भविष्य की आशा रखोगे तो यह संभव नहीं। यदि तुम आज क्रोध,
ईर्ष्या और शिकायत में समय बिताओगे तो आने वाला कल भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि आज तुम सत्य, परिश्रम, अनुशासन और भगवान के स्मरण में जीवन बिताओगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? गुरु ने पास रखा एक दीपक जलाया, फिर बोले, यह दीपक केवल कुछ कदम तक ही प्रकाश दे रहा है, क्या इसका अर्थ यह है कि यह व्यर्थ है? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, तुम्हें पूरे जीवन का रास्ता एक साथ नहीं दिखेगा। भगवान केवल उतना ही मार्ग दिखाते हैं जितना अभी चलना आवश्यक है। यदि तुम उस प्रकाश में चलते रहोगे तो आगे का प्रकाश अपने आप मिलता जाएगा। यही कारण है कि भगवान हमें पूरा भविष्य कभी नहीं दिखाते। यदि मनुष्य को पहले ही सब कुछ पता चल जाए तो न वो कर्म करेगा, न धैर्य रखेगा और न ही भगवान पर विश्वास करेगा। इसलिए ईश्वर वर्तमान देते हैं और भविष्य अपने हाथ में रखते हैं। मित्रों, जब भी भविष्य की चिंता तुम्हारे मन में आए तब स्वयं से 3 प्रश्न पूछना। क्या मैं आज अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं? क्या मैं भगवान पर विश्वास रख रहा हूं? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहा हूं? यदि इन तीनों का उत्तर हां है तो फिर चिंता करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जहां सच्चा कर्म होता है वहां भगवान की कृपा भी अवश्य होती है। याद रखिए, चिंता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बनी, लेकिन शांत मन से लिया गया एक सही निर्णय अनेक समस्याओं का समाधान बन जाता है। इसलिए अपने मन को व्यर्थ की कल्पनाओं से मुक्त कीजिए। अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। अपने कर्म को पूजा समझकर कीजिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति हर दिन अपना वर्तमान सुधारता है उसका भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है, क्योंकि गीता का अमर संदेश यही है कि आने वाले कल की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज का हर कर्म सत्य, श्रद्धा, परिश्रम और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ किया जाए। तभी चिंता समाप्त होती है, मन शांत होता है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। गोपाल ने उस दिन के बाद अपने जीवन का एक नियम बना लिया। जब भी भविष्य की चिंता उसके मन में आती, वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता और स्वयं से कहता, जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा वह आने वाले कल में भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। पहले वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था, अब वह हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करने लगा। उसके चेहरे पर एक नई शांति दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद उसके गांव में तेज आंधी आई। कई किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। पूरे गांव में निराशा फैल गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अब हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने खेत की बची हुई फसल को संभाला, फिर से मेहनत शुरू की और भगवान पर अपना विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत कर लिया। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं होती कि आगे क्या होगा? गोपाल मुस्कुराया और बोला, चिंता तो पहले भी बहुत करता था, लेकिन मैंने देखा कि चिंता ने कभी मेरी एक भी समस्या हल नहीं की। उसने केवल मेरा साहस छीन लिया। अब मैंने चिंता की जगह कर्म को और डर की जगह भगवान पर विश्वास को अपना लिया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य किसी की चिंता से नहीं बल्कि वर्तमान के कर्म से बनता है। यदि आज का दिन व्यर्थ चला गया तो आने वाला कल भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि आज का प्रत्येक क्षण ईमानदारी, परिश्रम और भगवान के स्मरण में बीतेगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि चिंता करने से वह आने वाले संकट के लिए तैयार हो जाएगा, जबकि सत्य यह है कि चिंता मनुष्य को कमजोर करती है और तैयारी उसे मजबूत बनाती है। इसलिए भविष्य की कल्पनाओं में खोने के बजाय आज अपने जीवन को बेहतर बनाइए। एक वृद्ध संत कहा करते थे, जब तुम नाव में बैठकर नदी पार करते हो तब तुम्हारा ध्यान किनारे पर नहीं, चप्पू चलाने पर होना चाहिए। यदि तुम बार बार किनारे को देखते रहोगे और चप्पू चलाना भूल जाओगे तो नाव बीच धारा में ही रुक जाएगी। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। भविष्य किनारा है और वर्तमान तुम्हारा चप्पू। यदि तुम पूरे मन से आज का कर्म करोगे तो कल का किनारा स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगा। याद रखिए, भगवान कभी भी उस व्यक्ति को निराश नहीं करते जो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है। हो सकता है परिणाम देर से मिले, लेकिन भगवान का न्याय कभी देर से नहीं होता। उनका हर निर्णय सही समय पर होता है और उसी समय होता है जब मनुष्य उसे संभालने योग्य बन चुका होता है। इसलिए यदि आज जीवन में कठिनाइयां हैं तो उन्हें अपने भविष्य का निर्णय मत मानिए। हो सकता है यही कठिनाइयां आपको उस सफलता के योग्य बना रही हों जिसकी आपने वर्षों से प्रार्थना की है, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई मनुष्य महान नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लेता है वह भविष्य के भय से मुक्त हो जाता है। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग जाती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती।
वह जानता है कि मेरा कर्तव्य कर्म करना है और परिणाम देना भगवान का कार्य है। यही विश्वास मनुष्य के जीवन से चिंता को दूर करता है और उसके भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, भविष्य की चिंता करने वाला मनुष्य वर्तमान का आनंद भी खो देता है। वह आज भी खुलकर नहीं जी पाता और कल भी उसके हाथ नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति आज का समय सही कर्म में लगाता है, उसका आने वाला कल स्वयं उज्जवल हो जाता है। एक बार एक वृद्ध साधु अपने शिष्य के साथ वन से गुजर रहे थे। चलते चलते शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मुझे हर समय भविष्य की चिंता सताती रहती है, मैं क्या करूं? साधु ने पास खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि इस वृक्ष को कल की चिंता होती होगी? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। साधु बोले, फिर भी यह प्रतिदिन अपनी जड़ों से जल लेता है, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है और बिना रुके बढ़ता रहता है। उसने कभी भविष्य की चिंता नहीं की, उसने केवल अपना स्वभाव निभाया, इसलिए आज यह इतना विशाल बन गया। फिर साधु ने कहा, मनुष्य भी जब अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता है, तब भविष्य उसकी चिंता नहीं, उसकी उपलब्धि बन जाता है। मित्रों, अक्सर हम उन बातों से डरते हैं जो कभी होती ही नहीं। मन अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, कभी असफलता का भय, कभी बीमारी का भय, कभी धन की चिंता, कभी अपनों को खो देने का डर। लेकिन जब समय आता है, तब वास्तविकता वैसी नहीं होती जैसी हमारे मन ने बना रखी थी। इसलिए अपने मन की हर बात पर विश्वास मत कीजिए। मन को भगवान के ज्ञान से दिशा दीजिए। गीता हमें सिखाती है कि चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य से शांत किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी सही होते हैं और जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। यदि भविष्य को लेकर चिंता हो रही है, तो अपने आप से केवल इतना पूछिए, क्या मैंने आज अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से किया? यदि उत्तर हां है, तो निश्चिंत रहिए, भगवान आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक छोटा बालक प्रतिदिन अपने पिता के साथ खेत में जाता था। वह देखता कि उसके पिता बिना थके पूरे दिन मेहनत करते हैं। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, आपको कभी यह डर नहीं लगता कि यदि फसल खराब हो गई तो क्या होगा? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि मैं दिन भर यही सोचता रहूं कि फसल खराब होगी, तो खेत में काम कौन करेगा? मेरा काम मेहनत करना है, वर्षा देना भगवान का काम है। यह सुनकर बालक समझ गया कि विश्वास वहीं जन्म लेता है जहां चिंता समाप्त होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। वे यह कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो कोई कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज से भविष्य की कल्पनाओं में उलझना छोड़ दीजिए। अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाइए। हर सुबह भगवान का नाम लेकर उठिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अपने कार्य को पूरी निष्ठा से कीजिए और रात को यह विश्वास लेकर सोइए कि जिसने आज मेरा ध्यान रखा है, वही प्रभु कल भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। याद रखिए, चिंता से भविष्य सुरक्षित नहीं होता, लेकिन सही कर्म से भविष्य अवश्य सुरक्षित हो जाता है। यही गीता का अमूल्य संदेश है। जो मनुष्य आज को सुधार लेता है, उसके लिए आने वाला कल स्वयं भगवान संवार देते हैं। यही विश्वास मन को शांति देता है, यही कर्म जीवन को दिशा देता है और यही श्रद्धा मनुष्य को हर परिस्थिति में अडिग बनाकर आगे बढ़ाती है। मित्रों, यह संसार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य यह नहीं बता सकता कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। फिर भी हम अपना अधिकांश समय उसी भविष्य की चिंता में व्यर्थ कर देते हैं जिसे न हमने देखा है और न ही जो हमारे नियंत्रण में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बात तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, उसके कारण अपने मन की शांति को नष्ट मत करो। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। लोग देखते कि उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती थी। एक युवक ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपके जीवन में कभी कोई चिंता नहीं आती? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, चिंता तो आती है बेटा, लेकिन मैं उसे अपने मन में घर नहीं बनाने देता। युवक ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? ब्राह्मण बोले, जब भी कोई चिंता आती है, मैं स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछता हूं, क्या यह समस्या आज मेरे सामने खड़ी है? यदि उत्तर नहीं होता है, तो मैं उसे भगवान पर छोड़ देता हूं। यदि उत्तर हां होता है, तो मैं उसका समाधान खोजने में लग जाता हूं। इसलिए न मैं कल्पनाओं में जीता हूं और न ही डर में, मैं केवल अपने कर्तव्य में जीता हूं। मित्रों, यही गीता का सार है। समस्या आने से पहले उससे डरना बुद्धिमानी नहीं है। समस्या आने पर धैर्य खो देना भी बुद्धिमानी नहीं है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है। याद रखिए, जब नाव समुद्र में उतरती है, तब उसे लहरों का डर नहीं होता, उसे अपने नाविक पर विश्वास होता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य को भगवान पर विश्वास होता है, वह परिस्थितियों से नहीं डरता। उसे पता होता है कि चाहे रास्ता कठिन हो, लेकिन प्रभु उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य का भविष्य उसके भय से नहीं बदलता, उसका भविष्य उसके विश्वास से बदलता है। जिसके मन में विश्वास होता है,
उसके भीतर साहस जन्म लेता है। जहां साहस होता है वहां परिश्रम होता है। जहां परिश्रम होता है वहां सफलता देर से सही लेकिन अवश्य आती है। इसलिए भविष्य की चिंता करते समय यह मत सोचिए कि यदि सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। यह सोचिए कि यदि भगवान मेरे साथ हैं तो कौन सी कठिनाई ऐसी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी मनुष्य को उसकी क्षमता से बड़ी परीक्षा नहीं देते। जिस परीक्षा को उन्होंने तुम्हारे जीवन में भेजा है उसके भीतर उसे पार करने की शक्ति भी छिपी हुई है। इसलिए कठिन समय आने पर घबराइए मत, उसे भगवान का दंड मत समझिए, उसे अपने जीवन का प्रशिक्षण समझिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति से सीखता है उसका भविष्य पहले से अधिक मजबूत बनता जाता है। मित्रों, जब भी भविष्य का डर आपके मन में आए तब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। फिर अपने आज के कार्य पर ध्यान लगाइए। जो काम आज करना है उसे पूरी निष्ठा से कीजिए। जो जिम्मेदारी आज निभानी है उसे ईमानदारी से निभाइए। यही छोटे छोटे कर्म मिलकर आने वाले कल का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने वर्तमान को भगवान को समर्पित कर देता है उसका भविष्य स्वयं भगवान की कृपा से सुरक्षित होने लगता है। इसलिए आने वाले कल से मत डरिए। अपने आज को श्रेष्ठ बनाइए। अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। अपने कर्म को पूजा समझकर कीजिए। विश्वास रखिए, जिस व्यक्ति का हाथ कर्म में और मन भगवान में लगा रहता है उसके भविष्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। फिर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अंत में वही होता है जो उसके कल्याण के लिए सबसे उत्तम होता है। मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि भविष्य की चिंता करने से आने वाली समस्याएं छोटी हो जाएंगी, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। चिंता समस्या को छोटा नहीं करती बल्कि मनुष्य के साहस को छोटा कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भय और चिंता से भरा हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। एक नगर में एक वृद्ध संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक युवक उनके चरणों में बैठकर बोला, महाराज, मुझे हर समय भविष्य का डर लगा रहता है। रात को नींद नहीं आती। मन हमेशा किसी अनहोनी की कल्पना करता रहता है। संत ने उसके हाथ में पानी से भरा एक पात्र दिया और कहा, इसे लेकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। युवक सावधानी से चलने लगा। कुछ देर बाद वह वापस आया। संत ने पूछा, जब तुम चल रहे थे तब रास्ते में खिले हुए फूल दिखाई दिए? युवक बोला, नहीं। क्या पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दिया? नहीं। क्या लोगों की बातें सुनाई दी? युवक ने कहा, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान केवल इस पात्र पर था। संत मुस्कुराकर बोले, जब मन एक सही उद्देश्य पर टिक जाता है तब व्यर्थ की बातें अपने आप दूर हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन भगवान, अपने कर्तव्य और अपने वर्तमान पर स्थिर हो जाएगा तो भविष्य की चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यही शिक्षा देते हैं कि मन को बार बार वर्तमान में लाओ, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में ही जिया जाता है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता और आने वाला कल अभी आया नहीं है। जो हमारे पास है वह केवल आज का यह क्षण है। यदि आज का एक क्षण भी व्यर्थ चला गया तो जीवन का एक हिस्सा व्यर्थ चला गया। यदि आज का एक क्षण भगवान के स्मरण, अच्छे कर्म और सच्ची मेहनत में लगा तो भविष्य का एक नया दीपक जल गया। याद रखिए, भविष्य उन लोगों का उज्जवल होता है जो वर्तमान का सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति समय का आदर करता है, समय भी एक दिन उसका आदर करता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वह भटकता नहीं। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है उसके भीतर कभी निराशा स्थायी नहीं होती। यदि कभी मन बहुत अधिक घबरा जाए तो अपने आप से यह मत पूछो कि कल क्या होगा। अपने आप से यह पूछो कि आज मैं कौन सा ऐसा कार्य कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन बेहतर बने। यही प्रश्न तुम्हें चिंता से निकालकर कर्म की ओर ले जाएगा। यही गीता का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपना कर्म ईमानदारी से करता है और परिणाम मुझे समर्पित कर देता है तब उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। फिर वह हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, हर कठिनाई में साहस रखता है और हर नए दिन की शुरुआत विश्वास के साथ करता है। इसलिए भविष्य से मत डरिए। भगवान ने आपको आज इसलिए दिया है ताकि आप अपने कल को सुंदर बना सकें। आज का हर अच्छा विचार, हर सच्चा कर्म, हर ईमानदार प्रयास और हर प्रार्थना आपके आने वाले जीवन की नींव बन रही है। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति अपने वर्तमान को भगवान के चरणों में समर्पित करके कर्म करता है उसका भविष्य कभी अंधकारमय नहीं होता। प्रभु उचित समय पर उसके लिए वही द्वार खोलते हैं जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होती। मित्रों, जीवन में चिंता तब जन्म लेती है जब हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है।
जिस मनुष्य का विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह टूटता नहीं है। वह जानता है कि आज जो हो रहा है उसके पीछे भी परमात्मा की कोई न कोई कल्याणकारी योजना अवश्य है। एक बार एक वृद्ध भक्त प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठते थे। वे कभी कुछ मांगते नहीं थे, बस शांत भाव से प्रभु का नाम जपते और अपने घर लौट आते। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा, आप भगवान से कुछ मांगते क्यों नहीं? आपके जीवन में भी तो कठिनाइयां हैं। वृद्ध भक्त मुस्कुराए और बोले, जिस प्रभु ने बिना मांगे मुझे जीवन दिया, माता पिता दिए, सांसें दी और हर कठिन समय में संभाला, क्या वो मेरे भविष्य का ध्यान नहीं रखेंगे? युवक कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर वृद्ध भक्त ने कहा, बेटा, मैं भगवान से भविष्य नहीं मांगता। मैं केवल इतना मांगता हूं कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की बुद्धि और उसे स्वीकार करने का धैर्य बना रहे। मित्रों, यही सच्ची भक्ति है। भगवान से केवल सुख मांगना भक्ति नहीं है। भगवान पर हर परिस्थिति में विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति है। याद रखिए, भविष्य की चिंता करने वाला मन हर छोटी बात से डर जाता है, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने वाला मन हर कठिनाई का सामना कर लेता है। जब बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है, तब उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। उसे यह विश्वास होता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार जब मनुष्य भगवान का हाथ पकड़ लेता है, तब जीवन का सबसे कठिन रास्ता भी सरल लगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में परिवर्तन निश्चित है। आज जो दुख है वह भी सदा नहीं रहेगा, आज जो सुख है वह भी सदा नहीं रहेगा। इसलिए न दुख में टूटो और न सुख में अहंकार करो। हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जो व्यक्ति ऐसा करना सीख जाता है, उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। उसका मन दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। वह अपने जीवन से शिकायत करना छोड़ देता है। वह हर दिन को भगवान का उपहार मानकर जीने लगता है। मित्रों, यदि भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो, तो आज अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने कर्मों को सच्चा बनाओ, क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों की परछाई होता है। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। यदि आज विश्वास बोओगे तो कल शांति मिलेगी। यदि आज परिश्रम बोओगे तो कल सफलता मिलेगी। यदि आज सेवा बोओगे तो कल सम्मान मिलेगा। यदि आज भगवान का नाम बोओगे तो कल मन को सच्चा सुख मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते। उनका हर निर्णय उचित समय पर होता है, इसलिए अपने समय से निराश मत होइए। हो सकता है जिस उत्तर का आप आज इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए भगवान आपको भीतर से तैयार कर रहे हों। धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। विश्वास रखिए, जिस दिन भगवान उचित समझेंगे, उसी दिन आपके जीवन का वह द्वार खुलेगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तब आपको समझ आएगा कि जिन बातों को आप देरी समझ रहे थे, वे वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा थी, क्योंकि उन्होंने आपको पहले मजबूत बनाया, फिर सही समय पर सही अवसर दिया। यही गीता का संदेश है, यही विश्वास का मार्ग है, और यही वह सत्य है जो मनुष्य को भविष्य की चिंता से मुक्त करके वर्तमान में आनंद के साथ जीना सिखाता है। मित्रों, यह मत सोचिए कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। कई बार मनुष्य जल्दी में होता है, लेकिन भगवान कभी जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि कौन सी वस्तु कब और किस समय मनुष्य के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगी। इसलिए जब आपकी कोई प्रार्थना तुरंत पूरी न हो, तब विश्वास खोने के बजाय अपने धैर्य को और मजबूत कीजिए। एक दिन एक वृद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूं, फिर भी मेरे मन से भविष्य का डर समाप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? गुरु ने नदी से एक मुट्ठी जल उठाया और उसे धीरे धीरे अपनी हथेली से गिरने दिया। फिर बोले, देखो, इस जल को मैं जितना कसकर पकड़ना चाहता हूं, ये उतनी ही जल्दी निकल जाता है, लेकिन यदि मैं हथेली को सहज रखूं तो जल कुछ देर तक ठहर जाता है। फिर गुरु बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जिसे तुम अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो, वही तुम्हें सबसे अधिक बेचैन करता है। भविष्य भी ऐसा ही है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ। शिष्य की आंखों में जैसे नया प्रकाश आ गया। मित्रों, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें सोचने की शक्ति इसलिए नहीं दी कि हम चिंता करते रहें। उन्होंने यह शक्ति इसलिए दी है कि हम सही निर्णय ले सकें, सही मार्ग चुन सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यदि पूरा दिन भविष्य की चिंता में निकल गया, तो वर्तमान का सबसे कीमती समय व्यर्थ चला गया। और यदि वर्तमान ही व्यर्थ हो गया, तो भविष्य सुंदर कैसे बनेगा? इसलिए हर सुबह अपने मन से एक वचन लीजिए, मैं आज शिकायत नहीं करूंगा, मैं आज आलस्य नहीं करूंगा, मैं आज किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं आज अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा,
और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। यही सोच धीरे धीरे मन को हल्का कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका शांत मन है। यदि मन अशांत है तो महलों में भी सुख नहीं मिलता। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है। इसलिए मन की शांति को कभी भी व्यर्थ की चिंताओं के बदले मत खोइए। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत में जाता था। कभी तेज धूप होती, कभी वर्षा होती, कभी आंधी आती, लेकिन उसने खेती करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि मैं अपना कर्म करता रहूंगा तो प्रकृति एक दिन अवश्य मेरा साथ देगी। कुछ वर्षों बाद वही किसान पूरे क्षेत्र का सबसे सफल किसान बन गया। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने मौसम की चिंता कम की और खेत की सेवा अधिक की। मित्रों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम भविष्य की चिंता कम करें और अपने जीवन की सेवा अधिक करें। अपने विचारों को अच्छा बनाएं, अपने व्यवहार को मधुर बनाएं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरु के ज्ञान को जीवन में उतारें और हर दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है उसके जीवन में डर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। भय वहां रहता है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां भगवान पर अटूट विश्वास होता है वहां भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि भविष्य की चिंता आपके मन में बार बार आती है तो उसे अपने मन का स्वामी मत बनने दीजिए। उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाइए। विश्वास रखिए, आने वाला कल उसी का उज्जवल होता है जो आज को ईमानदारी, धैर्य और श्रद्धा के साथ जीता है। क्योंकि गीता का अमर संदेश यही है कि मनुष्य अपने कर्म से वर्तमान को पवित्र बनाए और अपने विश्वास से भविष्य को भगवान के हाथों में सौंप दे। तब जीवन में चिंता नहीं, शांति जन्म लेती है, और वही शांति मनुष्य को हर परिस्थिति में अडिग बनाकर उसके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचा देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दो चीजों से बनता है, विश्वास और कर्म। यदि विश्वास है लेकिन कर्म नहीं तो सफलता अधूरी रह जाती है। यदि कर्म है लेकिन विश्वास नहीं तो मन हमेशा भय में जीता है। इसलिए जीवन में दोनों का साथ होना आवश्यक है। एक बार एक साधु पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक व्यापारी उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, महाराज, मुझे हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरा व्यापार बंद न हो जाए, कहीं मेरा परिवार किसी संकट में न आ जाए, कहीं मेरा भविष्य अंधकारमय न हो जाए। साधु ने उसकी पूरी बात शांत होकर सुनी। फिर उन्होंने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने घर के आंगन में बो देना। व्यापारी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद वह फिर साधु के पास आया और बोला, महाराज, बीज अभी तक वृक्ष नहीं बना। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने उसे पानी दिया? व्यापारी ने कहा, हां। क्या उसकी देखभाल की? हां। फिर चिंता क्यों कर रहे हो? व्यापारी बोला, मुझे डर है कि कहीं यह उगे ही नहीं। साधु ने कहा, यदि तुम हर दिन उसे खोद कर देखोगे कि जड़ निकली या नहीं तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और विश्वास चाहिए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा भविष्य भी इसी बीज की तरह है। हर दिन उसे मेहनत का जल दो, अच्छे विचारों की धूप दो और भगवान पर विश्वास की मिट्टी दो। समय आने पर वह अवश्य फल देगा। मित्रों, हम सब अपने जीवन में वही गलती करते हैं। हम कर्म कम करते हैं और चिंता अधिक। हम प्रयास कम करते हैं और कल्पनाएं अधिक। हम भगवान पर विश्वास कम करते हैं और भय पर विश्वास अधिक। यही कारण है कि मन हमेशा अशांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। धैर्य का अर्थ बैठकर प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सही कर्म करते रहना। यदि किसान बीज बोने के बाद खेत छोड़ दे तो फसल नहीं मिलेगी। यदि विद्यार्थी कुछ दिन पढ़कर पुस्तक बंद कर दे तो सफलता नहीं मिलेगी। यदि साधक कुछ दिन भक्ति करके भगवान पर संदेह करने लगे तो मन को शांति नहीं मिलेगी। हर बड़ी उपलब्धि निरंतर प्रयास मांगती है। याद रखिए, भगवान कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है आज आपको उसका फल दिखाई न दे, लेकिन जो कर्म भगवान को समर्पित होकर किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। एक दिन एक बालक ने अपनी मां से पूछा, मां, भगवान हमें कठिन समय क्यों देते हैं? मां ने रसोई में रखे हुए सोने के एक छोटे आभूषण की ओर इशारा करके कहा, बेटा, सोना जितना अधिक अग्नि में तपता है उतना ही अधिक चमकता है। फिर मां बोली, भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को कठिनाइयों के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। यह सुनकर बालक शांत हो गया। मित्रों, यदि आज आपका समय कठिन चल रहा है तो यह मत सोचिए कि भगवान आपसे दूर हो गए हैं।
हो सकता है वे आपको उस स्थान के योग्य बना रहे हों जहां पहुंचने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए अपने मन को बार बार चिंता में मत डुबोइए। अपने मन को भगवान के नाम में लगाइए। प्रत्येक सुबह यह विश्वास रखिए कि आज का दिन प्रभु का दिया हुआ अवसर है। आज मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। आज मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। आज मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। आज मैं अपने मन को शिकायतों से दूर रखूंगा। और आज मैं भगवान श्री कृष्ण पर पहले से अधिक विश्वास रखूंगा। धीरे धीरे यही छोटे छोटे संकल्प आपके जीवन का स्वभाव बन जाएंगे। फिर परिस्थितियां बदलेंगी, सोच बदलेगी, निर्णय बदलेंगे, जीवन बदल जाएगा। और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ में आएगा कि जिस भविष्य की चिंता कभी तुम्हें रात भर जगाए रखती थी, उसी भविष्य को भगवान ने तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक सुंदर बना दिया, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जो व्यक्ति अपना वर्तमान भगवान को समर्पित कर देता है, उसके भविष्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यही गीता का अमर संदेश है, यही विश्वास की शक्ति है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भय से निकालकर शांति, साहस और सफलता की ओर ले जाता है। मित्रों, एक बात जीवन भर याद रखिए, भविष्य की चिंता करने वाला मन कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा उस चीज पर रहती है जो अभी उसके पास नहीं है। लेकिन जो मनुष्य भगवान के दिए हुए आज के दिन का सम्मान करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही शांति उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। एक दिन एक वृद्ध संत वृंदावन के मार्ग से होकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा है। संत उसके पास गए और प्रेम से पूछा, बेटा, इतनी चिंता किस बात की है? युवक बोला, महाराज, मुझे डर लगता है कि यदि भविष्य में सब कुछ बिगड़ गया तो मैं क्या करूंगा? संत कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने मंदिर के आंगन में उड़ती हुई चिड़ियों की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या तुमने कभी इन पक्षियों को कल के भोजन की चिंता करते देखा है? युवक ने कहा, नहीं। संत बोले, फिर भी हर सुबह इन्हें भोजन मिल जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, उसकी व्यवस्था ईश्वर स्वयं करते हैं। फिर संत ने कहा, भगवान ने तुम्हें पक्षियों से अधिक बुद्धि दी है, कर्म करने की शक्ति दी है और सही गलत समझने का विवेक दिया है। फिर तुम भय में क्यों जी रहे हो? युवक की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि वह भविष्य से नहीं, अपनी कल्पनाओं से डर रहा था। मित्रों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह उस दुख के कारण भी परेशान रहता है जो अभी आया ही नहीं। वह आज मुस्कुराना छोड़ देता है क्योंकि उसे कल रोने का डर होता है। वह आज मेहनत करना छोड़ देता है क्योंकि उसे असफलता का भय होता है। वह आज भगवान का धन्यवाद करना भूल जाता है क्योंकि उसका ध्यान केवल उन चीजों पर रहता है जो अभी उसे मिली नहीं है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कृतज्ञता से भरा हुआ मन कभी कमजोर नहीं होता। जो व्यक्ति हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता है, उसके भीतर आशा बनी रहती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है, उसका मन शिकायतों से मुक्त होने लगता है। याद रखिए, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन चिंता आपका आज अवश्य बदल देती है। वह आपकी मुस्कान छीन लेती है, आपकी नींद छीन लेती है, आपका आत्मविश्वास कम कर देती है और धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर कर देती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल का निर्णय समय और ईश्वर पर छोड़ दो। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत में पूरे मन से काम करता था। किसी ने उससे पूछा, यदि इस वर्ष वर्षा न हुई तो? वह मुस्कुराकर बोला, वर्षा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन खेत जोतना मेरे हाथ में है, बीज बोना मेरे हाथ में है, मेहनत करना मेरे हाथ में है, प्रार्थना करना मेरे हाथ में है। जो मेरे हाथ में है उसे मैं पूरी निष्ठा से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। मित्रों, यही सोच मनुष्य को चिंता से मुक्त करती है। जब हम हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तभी बेचैनी जन्म लेती है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि मैं अपना कर्म कर सकता हूं, परिणाम नहीं लिख सकता, तब मन हल्का हो जाता है। जीवन में अनेक बार ऐसा होगा जब सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं होगा। कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा, कभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध दिखाई देंगी। लेकिन ऐसे समय में धैर्य मत खोइए, क्योंकि भगवान का कार्य धीरे धीरे होता है, परंतु पूर्ण होता है। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता, पहले अंधेरा कम होता है, फिर हल्की लालिमा दिखाई देती है, फिर प्रकाश फैलता है और अंत में पूरा आकाश उजाला हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भी पहले आपके भीतर विश्वास जगाते हैं, फिर आपको धैर्य सिखाते हैं, फिर सही अवसर देते हैं और अंत में ऐसा फल देते हैं जो सही समय पर आपके जीवन को नई दिशा दे देता है। इसलिए भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खोइए। हर दिन को भगवान का उपहार मानिए। हर परिस्थिति से कुछ सीखिए, हर कठिनाई में धैर्य रखिए, हर सफलता में विनम्र रहिए और हर दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाइए। विश्वास रखिए, जो मनुष्य चिंता छोड़कर श्रद्धा के साथ कर्म करता है,
उसके जीवन का मार्ग धीरे धीरे स्वयं भगवान प्रशस्त कर देते हैं। फिर उसका भविष्य भय का विषय नहीं रहता, बल्कि भगवान की कृपा का प्रमाण बन जाता है। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है, और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को चिंता से निकालकर विश्वास, शांति और आत्मबल की ओर ले जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर समय भविष्य की चिंता करता है, वह वर्तमान में मिले भगवान के आशीर्वाद को भी पहचान नहीं पाता। वह हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कीमत भूल जाता है। यही चिंता धीरे धीरे उसके मन की शांति छीन लेती है। एक बार एक वृद्ध साधु के पास एक धनी व्यक्ति पहुंचा। उसके पास धन, घर, परिवार और सम्मान सब कुछ था, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। उसने कहा, महाराज, मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि कहीं मेरा सब कुछ छिन न जाए। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम्हारे पास यह सब नहीं था तब भी तुम जीवित थे? वह बोला, हां, और जब यह सब मिला तब क्या तुम्हें स्थायी शांति मिल गई? उसने सिर झुका लिया। साधु बोले, समस्या धन की नहीं है, समस्या मन की है। जिसे आज पर विश्वास नहीं होता उसे कल कभी सुरक्षित नहीं लगता। फिर साधु उसे आश्रम के पीछे ले गए। वहां एक पुराना बरगद का वृक्ष खड़ा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह वृक्ष इतना विशाल कैसे बना? वह बोला, वर्षों में। साधु ने कहा, इसने कभी यह चिंता नहीं की कि मैं कब बड़ा बनूंगा। इसने हर दिन अपनी जड़ों को मजबूत किया, इसलिए समय ने इसे विशाल बना दिया। मनुष्य भी जब हर दिन अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने विश्वास को मजबूत करता है, तब उसका भविष्य अपने आप मजबूत हो जाता है। मित्रों, हम में से बहुत से लोग भविष्य को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान को बदलना नहीं चाहते। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं। हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन विनम्रता नहीं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन मन को भगवान से जोड़ना नहीं चाहते। गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को सही दिशा दे देता है, उसी दिन उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, भगवान कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी कभी फल देर से इसलिए मिलता है ताकि मनुष्य सफलता के साथ विनम्रता भी सीख सके। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी होने लगे तो मनुष्य भगवान को नहीं, केवल अपनी इच्छाओं को याद करेगा। इसीलिए भगवान उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी वस्तु कब देनी है। एक बालक प्रतिदिन अपने दादाजी से पूछता था, दादाजी, भगवान मेरी प्रार्थना का उत्तर कब देंगे? दादाजी मुस्कुराकर कहते, जिस दिन भगवान को लगेगा कि अब तुम उस उत्तर को संभाल सकते हो। वर्षों बाद उस बालक को यह बात समझ आई। उसे महसूस हुआ कि जिन चीजों के लिए वह पहले रोता था, यदि वे उसी समय मिल जाती तो शायद उसका नुकसान हो जाता। मित्रों, इसलिए भगवान की देरी को कभी उनकी उपेक्षा मत समझिए। उनकी हर देरी के पीछे आपकी भलाई छिपी होती है। जब जीवन में सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा हो, तब निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपके लिए उससे बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हों, जिसे अभी आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। इसलिए अपने मन को बार बार यह मत कहिए कि यदि कल बुरा हुआ तो क्या होगा। अपने मन से कहिए, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो जो होगा मेरे कल्याण के लिए होगा। यही विश्वास मनुष्य को अंधकार में भी प्रकाश दिखाता है। यही विश्वास उसे गिरकर भी उठना सिखाता है। यही विश्वास उसे कठिन समय में भी मुस्कुराना सिखाता है। मित्रों, यदि भविष्य की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो हर दिन 3 काम अवश्य कीजिए। प्रातः उठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए, और अपने दिन का प्रत्येक कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए। फिर रात को सोने से पहले केवल इतना कहिए, हे प्रभु, आज मैंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रयास किया। अब मेरा आने वाला कल आपकी शरण में है। विश्वास रखिए, ऐसी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मनुष्य अपना वर्तमान भगवान को समर्पित कर देता है, उसका भविष्य भी भगवान की कृपा से सुरक्षित होने लगता है। धीरे धीरे उसके जीवन से भय दूर होने लगता है। चिंता की जगह विश्वास आ जाता है। बेचैनी की जगह शांति आ जाती है। और जहां शांति होती है, वहीं सही निर्णय जन्म लेते हैं। जहां सही निर्णय होते हैं, वहीं उज्जवल भविष्य बनता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश है कि भविष्य को लेकर भयभीत मत हो। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, कर्म को पूजा बनाओ, विश्वास को अपना सहारा बनाओ, और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो मनुष्य भगवान पर विश्वास और अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, उसका जीवन अंततः प्रकाश की ओर ही बढ़ता है। मित्रों, जीवन में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने कठिन समय न देखा हो। स्वयं महाभारत में अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी एक समय ऐसे खड़े थे जब उनके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था और भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। यदि उस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें भविष्य की सारी घटनाएं बता देते तो गीता का उपदेश कभी नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को भविष्य नहीं बताया,
बल्कि वर्तमान में सही कर्म करना सिखाया। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। भविष्य को जानने की इच्छा मत रखो, भविष्य के योग्य बनने का प्रयास करो, क्योंकि जो व्यक्ति योग्य बन जाता है उसके लिए अवसर स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। एक बार एक वृद्ध कुम्हार अपने बेटे के साथ मिट्टी के घड़े बना रहा था। बेटा बार बार पूछ रहा था, पिताजी ये घड़ा कब तैयार होगा? कुम्हार मुस्कुराकर बोला, यदि जल्दी के कारण मैं इसे आधा पका छोड़ दूं तो यह पहली ही चोट में टूट जाएगा, लेकिन यदि मैं धैर्य रखूं, सही समय तक इसे पकने दूं, तो यही घड़ा वर्षों तक काम आएगा। फिर उसने बेटे की ओर देखकर कहा, भगवान भी मनुष्य के साथ यही करते हैं। वे हमें समय की अग्नि में तपाते हैं, अनुभवों से मजबूत बनाते हैं और फिर सही समय आने पर वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। मित्रों, कई बार हम भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि प्रभु मैं आपकी इच्छा के योग्य कब बनूंगा? याद रखिए, भगवान केवल हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, वे हमारा निर्माण भी करते हैं और निर्माण में समय लगता है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो उसे अपनी हार मत समझिए। संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि भगवान अभी भी आपके जीवन पर काम कर रहे हैं। जिस पत्थर से मूर्ति बननी होती है उसी पर सबसे अधिक चोट पड़ती है। जिस वृक्ष को सबसे अधिक फल देने होते हैं उसे सबसे अधिक झुकना पड़ता है। जिस मनुष्य को जीवन में बड़ा बनना होता है उसे सबसे पहले धैर्य सीखना पड़ता है। इसलिए अपने संघर्षों से मत भागिए, उनसे सीखिए। अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनाइए, उन्हें प्रार्थना बना दीजिए। अपने अकेलेपन को अभिशाप मत समझिए, उसे भगवान के साथ समय बिताने का अवसर समझिए। जब मनुष्य अकेला होकर भी भगवान पर विश्वास रखना सीख जाता है, तब संसार की कोई भी परिस्थिति उसे लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। मित्रों, हर सुबह अपने आप से केवल इतना कहिए, आज मैं भविष्य के डर में नहीं जीऊंगा, आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, आज मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, आज मैं अपने कर्म को भगवान को समर्पित करूंगा और आज मैं हर परिस्थिति में विश्वास रखूंगा कि जो भी होगा वह मेरे कल्याण के लिए होगा। विश्वास रखिए, जब मनुष्य का मन चिंता से